नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि मैंने रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर के 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए थे। पहले में बेसिक डिटेल बताई गई थी कि कैलेंडर में क्या-क्या चीजें होती हैं, लीप वर्ड्स कैसे निकाला जाता है, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चन करवाए गए थे। और दूसरी क्लास जो हुई थी कैलेंडर की, उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई डेट दे देता है, अगर कोई डेट दे देता तो कोडिंग के माध्यम से वहां से हम दिन कैसे निकालते हैं। और जो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन ये करवाया जा चुका है कि अगर कोई डेट, मंथ और ईयर तीनों अलग अलग हैं और वहां से क्वेश्चन बन रहा है तो आप कैसे लगाएंगे। इतनी चीजें हमने बता दी थी। अब आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके बाद एक क्लास फाइनली बनेगी, उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। जितने भी आपके डाउट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे उसमें सॉल्व करवा दिए जाएंगे और आपका कैलेंडर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन है वो पहले हम क्या करने वाले हैं। देखो सभी बच्चे देखें कि पहले क्या करेंगे हम कि जब एक ही साल की बात करें, समझिएगा ध्यान से, एक ही वर्ष की बात करें, एक ही वर्ष की बात करें, एक ही वर्ष की बात हो तब, ठीक है ना, कि एक ही वर्ष में वो इधर से उधर जाए तब क्वेश्चन अगर आता है तो कैसा आता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक कुछ पहला एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं, 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा और मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा। 2 ही क्वेश्चन में आपकी समझ में आ जाएगा, ये 100% श्योर है। देखिएगा जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि यदि एक ही वर्ष की बात की है, यदि 12 मार्च यदि 12 मार्च 2004 को, यदि 12 मार्च 2004 को रविवार था, रविवार था तो उसी वर्ष, तो उसी वर्ष उसी वर्ष उसी वर्ष 22 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो ये लिख के आ जाए उसी वर्ष 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा, या फिर ये लिख के आ जाए 22 नवंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लगाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप में पूछ लिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे, तो समझो कैसे लिखेंगे हम। देखो क्या दे रखा है, 12 मार्च 12 मार्च 12 मार्च 2004 को दे रखा है कौन सा दिन, रविवार। कौन सा दिन दे रखा है भाई, रविवार दे रखा है। ठीक है, हमसे जो पूछा है वो 22 नवंबर को पूछा है, 22 नवंबर 2004। तो ईयर देखिए सेम है, यहां पे पूछा है कौन सा दिन आएगा, अभी ज्ञात करते हैं। ईयर सेम है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने बताया था कि यहां पे कैसे करोगे। देखिए क्या करना है, 12 मार्च, मार्च कितने का महीना होता है, 31 का। मार्च कितने का महीना, 31 का। और 31 से आप 12 घटा दीजिए, ये जो 12 मार्च है ये माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा 19। ऐसे आप उतार लोगे, 19 उतार लिया। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा, अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 का, तो आप यहां पे 30 उतार लेंगे। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई कितने का, 31 का, तो आप 31 लिख लीजिए। मई के बाद आएगा जून, जून कितने का, 30 का, तो आप 30 लिख लीजिए। जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई कितने का, 31 का, तो आप 31 लिख लीजिए। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त कितने का, अगस्त भी 31 का होता है, तो अगस्त हो गया 31 का। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कितने का, 30 का। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर कितने का बताइए, 31 का। और बेटा नवंबर में हमें कहां तक जाना है, 22 तक, तो नवंबर कितने का, 22 तक जाना है, तो 22। ठीक है, फिर आप 7 से इसे काट के शेषफल सबके लिख लेंगे क्योंकि वही हमारे विषम दिन होंगे। तो देखो 7 से जब इसे काटोगे कितना आएगा, 5 शेष, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर फिर से 3 और यहां पर 1।
7 से कट करोगे और उसका शेषफल लिखेंगे। सबको हमने 7 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो शेषफल आया वो मैंने लिख लिया। ठीक है ना। फिर 7 7 का पेयर बना के काट दीजिए, तो 5 2 7 ये कट गया। ठीक है। उसके बाद देखिए इधर से काट दीजिए, 3 3 6 और 1 7 ये कट गया। 2 2 4 3 7 ये कट गया। बचा क्या हमारा, 3। तो विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी आ गई, 3। ये 3 जो बचा है ये हो गया विषम दिनों की संख्या। ये क्या हो गया, विषम दिनों की संख्या। तो इस रविवार में बेटा 3 आप जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा बता दीजिए, बुधवार। आंसर आ जाएगा बुधवार। क्लियर हो गई बात। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उम्मीद करते हैं कि आप लगा लेंगे। जब एक ही वर्ष की बात की जाए तब, जब एक ही वर्ष की बात की जाए तब। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें क्या था, देखो मार्च से हम नवंबर की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो करवाएंगे वो पीछे से, मतलब आगे के महीने से, आगे के महीने से हम पीछे आएंगे, बैक आएंगे। कि दिसंबर का मंथ दे देगा और आपसे पूछ लेगा अप्रैल का मंथ। ठीक, ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए कैसे लगेगा। देखो भाई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कुछ, देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यदि यदि 10 दिसंबर 10 दिसंबर को मंगलवार है, मंगलवार है, तो उसी वर्ष तो उसी वर्ष 12 अप्रैल 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, दिन होगा। ठीक है ना। देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें क्या था कि हम शुरुआत के महीने का दिन दे रखे थे और आगे के महीने का पूछा गया था। इसमें देखिए पीछे जो आगे के महीने हैं दिसंबर का दिन दे रखा है और आपसे अप्रैल का पूछ लिया है। दिसंबर का दिन दे रखा है बेटा और काहे का दिन पूछ लिया है। ये देखिए दिसंबर का दिन दे रखा है मंगलवार और आपसे अप्रैल का दिन पूछ लिया है, अप्रैल का दिन पूछा गया। तो देखो करना सेम है, आप ऐसे लिख लेंगे। देखिए 12 अप्रैल, ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछा कि 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 12 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। और दे क्या रखा है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर का दिन हमको दे रखा है, 10 दिसंबर का दिन हमें दे रखा है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। अप्रैल मंथ कितने का होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं 30 का होता है। कितने का होता है, 30 का। और इससे 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 18। फिर मई आएगा, मई कितने का, 31। फिर जून आएगा, जून 30 का। फिर जुलाई आएगा 31। फिर अगस्त फिर से 31। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में कहां तक जाना है, 10 तक। तो वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 7 से काट देंगे, शेष पर लिखते चले जाएंगे। 7 से कट करेंगे तो देखो यहां पे 7 दूनी 14, 4 बचेगा, यहां पे 3 बचेगा, यहां पे 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर भी 3 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 2 और यहां पर फिर से 3। और फिर से आप 7 से काट देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 3 7, ठीक है, 3 2 5 2 7। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो 3 3 6 3 9 2 11 आ जाएगा और बटे 7 कर देंगे। तो बताइए शेष कितना आया, 4। शेष बेटा कितना आया, 4। विषम दिनों की संख्या आ गई 4। तो देखो 10 दिसंबर को दिन हमारा दे रखा था मंगलवार, मंगलवार। तो हमें बैक जाना है, हमें पीछे जाना, तो इसलिए इसमें से 4 आप माइनस कर दो। इसमें से 4 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो 4 माइनस करोगे तो मंगल से जब 1 माइनस करोगे सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार और शनिवार से पहले कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। तो यहां का आंसर क्या जाएगा आपका, शुक्रवार। क्या जाएगा भाई, शुक्रवार। क्लियर हो गई बात। एक ही वर्ष से यही 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। तो आप लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है।
ठीक है ना। एक जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए जैसे बोल दे, ऐसे बोल दे, यदि यदि आज यदि आज सोमवार है, सोमवार है, तो तो आज से 25 दिन बाद, 25 दिन बाद, आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन होगा या आएगा। ये क्वेश्चन एक इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बोला गया है कि यदि आज सोमवार है, तो समझो आज, आज जो है उसने दे रखा है भाई सोमवार, आज क्या दे रखा है, सोमवार। तो बोला गया आज से 25 दिन बाद, 25 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। 25 दिन बाद तो कुछ नहीं करना है, आप 25 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए और बताइए शेष कितना आया। तो शेष हमारा आ गया 4, और इस सोमवार में बेटा आप 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा, शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ही वर्ष में 3 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नया क्वेश्चन अब क्या हम बताएंगे आपको कि जब वर्ष चेंज हो जाए, बेटा क्या, वर्ष चेंज हो जाए, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं। देखना क्वेश्चन जैसे ये बन जाए आपका, देखिए ऐसे आ जाए, यदि 10 जनवरी 2001 10 जनवरी 2001 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। अब इसमें क्या है, ईयर चेंज हो गया है, ईयर चेंज हो गया है, जबकि दिनांक और महीना, डेट और मंथ दोनों क्या है, समान है। ईयर बदला है, डेट और मंथ समान। अभी पहले हमने क्या बताया आपको कि एक ही वर्ष में इधर उधर चेंज हो रहा था, अब ईयर बदल रहा है, डेट और मंथ आपके सेम है। तब हम क्या करते हैं, इसे आप समझिए अच्छे से, सभी बच्चे देखें। तब क्या करोगे आप, इतने को देख लो ध्यान से, देखो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखो ये और ये सेम है, ये सेम है, तो बेटा इनको आप कट कर दीजिए। कट कर दिया, ये आया 2001, ये आया 2015, तो 2015 से आप 2001 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 40। क्लियर हो गई बात। ये 14 साल आ गए टोटल, कितने साल का गैप है, 14 साल का। फिर क्या करना, ये 14 साल है और इन 14 वर्ष में कितने हमारे लीप ईयर आए होंगे, कितने हमारे लीप ईयर आए होंगे वो हम देखेंगे। तो 14 को हम 4 से भाग करेंगे और देखेंगे कि भागफल क्या आता है। तो कितना आ जाएगा भागफल, 3, यानी 3 लीप ईयर होंगे। और आप सभी जानते हैं 2004 लीप ईयर होगा, 2008 लीप ईयर होगा और 2015 लीप ईयर, सॉरी 2012 लीप ईयर होगा। ये 3 लीप ईयर होंगे और इनको भी आप इसी में जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया 17, और 17 को आप 7 से भाग कर दीजिए और बताइए शेष कितना आ गया भाई। तो शेष कितना आ गया, 3। शेष कितना आया, 3। अब इस शेष को उठाकर इस शनिवार में ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताइए, मंगलवार। क्या आंसर आ जाएगा भाई, मंगलवार। क्लियर हो गया ना। जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिसमें डेट और मंथ दोनों समान हो, डेट और मंथ दोनों समान हो, बस ईयर चेंज हो, तब हम उस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं करवा दे रहा हूं सेम, देखिए
देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि यदि 10 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 10 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है। एक चीज आज मैं अनाउंस कर दूं, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की पीडीएफ नोट्स चाहिए, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, वो हमें अपना नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमारे इस नंबर पे सेंड कर दे। व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा अपना नाम और एग्जाम का नाम, ठीक है ना। आपको सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है ना भैया। या फिर आप हमारे परिश्रम क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसकी लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां पे आप जुड़ जाइए, वहां भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देख लीजिए। तो देखो बोला गया 10 मार्च 1995 को सोमवार है, तो देखो ये 10-10 बराबर है, कट जाएंगे, मार्च मार्च कट जाएगा। 2018 से आप माइनस कर दीजिए 1995 को, तो कितना बचेगा आपका 3, और यहां पे कितना आ जाएगा 11, तो बचेगा 2, 23 आ गया। कितना आ गया भाई 23। अभी हमने क्या बताया, इस 23 को आप 4 से भाग कर दोगे और देखोगे कि भागफल कितना आ रहा है। क्या देखोगे कि भागफल कितना आ रहा है, तो वो भागफल बेटा कितना मिलेगा 5, 4 पंचे 20, 5 मिल जाएगा। और इस 5 को उठाकर इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 28, 28। इसको बेटा 7 से भाग कर दो और बताओ शेष कितना आया, तो शेष कितना आ गया 0। शेष कितना आया 0। तो सोमवार में 0 ऐड करना है, यानी कुछ नहीं ऐड करना, तो हमारा दिन सेम रहेगा, यहां का भी दिन कितना रहेगा, सोमवार ही हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, सोमवार। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। हम क्लासेस बहुत छोटी छोटी बनाएंगे ताकि आप देखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अगली क्लास में मैं आपको यह बता दूंगा कि किस ईयर के कैलेंडर से मैच करता है, कौन सा मंथ का पहला दिन किस मंथ से मैच करेगा। ये सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से एकदम शॉर्ट वे में आपको बता दी जाएंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके प्लीज हमें बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे लाभ उठा पाए। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।